Hello friends, welcome to the Pooja Shri classes. Today we are studying control system, next topics and part 7 I think part 7. आज हम कंट्रोल सिस्टम के कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट. द सिग्नल विच आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज reference input are defined as standard test input. तो स्टेप इनपुट फर्स्ट है हमारा स्टेप इनपुट, इसे कहते हैं पोजीशन फंक्शन. तो हमारा पोजीशन फंक्शन कैसा होता है, ये हमारा आर ऑफ टी, हमारा टी, सिग्नल. तो यहाँ पे हमारा आर ऑफ टी क्या होता है, आर ऑफ टी इक्वल टू ए फॉर टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, और आर इक्वल टू ज़ीरो फॉर टी इज लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो. इफ a equal to 1, then it is called unit step. unit step. और इसको डिनोट किससे करते हैं, u ऑफ टी से. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा सेकंड है रैंप इनपुट. रैंप इनपुट इसे ये होता है वेलोसिटी फंक्शन. ये कैसा होता है, ये हमारा होता है वेलोसिटी फंक्शन. ये स्लोप का नाम होगा स्लोप इक्वल टू ए. ठीक है. वेलोसिटी फंक्शन में आर ऑफ टी क्या होता है, आर ऑफ टी इक्वल टू ए टी फॉर टी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, और ज़ीरो होता है आर ऑफ टी फॉर टी इज़ लेस देन ज़ीरो. इफ़ a equal to 1, it is called unit ramp function. unit ramp input. तो इसे हम क्या कहेंगे, यूनिट रैंप इनपुट. फिर है हमारा नेक्स्ट है थर्ड नंबर है हमारा पैराबोलिक. ये होता है एक्सेलरेशन फंक्शन. यहाँ पे स्लोप इक्वल्स टू ए. तो यहाँ पे आर ऑफ टी क्या होता है, आर ऑफ टी इक्वल टू ए बाई टू टी स्क्वायर फॉर टी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, और आर ऑफ टी इक्वल टू ज़ीरो फॉर टी इज़ लेस देन ज़ीरो, फॉर ए इक्वल टू 1 यूनिट पैराबोला.
नेक्स्ट है इम्पल्स। इम्पल्स इनपुट बनता है ये आर ऑफ टी, ये टी। ये होता है आर ऑफ टी इक्वल टू ए फॉर टी इक्वल टू ज़ीरो के लिए, और ज़ीरो होता है फॉर टी दिस नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए। तो अब हम इसको देख लेते हैं आर ऑफ टी और आर ऑफ एस। यूनिट रैम्प यूनिट स्टेप 1/s, यूनिट रैम्प 1/s², यूनिट पैराबोलिक 1/s³ और यूनिट इम्पल्स 1। ओके, अब हम इसके फर्स्ट ऑर्डर टाइम रिस्पॉन्स ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। तो फर्स्ट ऑर्डर फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर लीनियर कंट्रोल सिस्टम, for a first order control linear system, the highest power in denominator of its transfer function is 1। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी। कंसीडर द सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर यूनिटी फीडबैक क्लोज्ड लूप सिस्टम। देखिए इसका हम एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। R of S mirror E of S 1/TS। ये हमारा कंट्रोल आउटपुट, ये है यूनिट फीडबैक। ठीक है, तो इसका सॉल्व करने पे ये क्या बनेगा? R of S 1/TS + 1 C of S। इसका ट्रांसफ़र फंक्शन होगा C of S अपॉन R of S इक्वल टू 1/TS + 1। अब हम यहाँ पे रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम रिस्पॉन्स हमारा फर्स्ट होगा इनपुट टू द सिस्टम response signal error function ये स्टेडी स्टेट एरर। देखिए फर्स्ट है हमारा यूनिट इम्पल्स। यूनिट इम्पल्स
हमारा सिस्टम में इनपुट क्या होता है यूनिट इम्पल्स के लिए? 1। रिस्पॉन्स क्या होता है? सी ऑफ टी इक्वल टू 1/t ई की पावर माइनस टी अपॉन कैपिटल टी स्मॉल टी अपॉन। तो सिग्नल एरर क्या होगा यहाँ पे? आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी, और स्टेडी स्टेट एरर होगा 0। सेकंड है, सेकंड होगा यूनिट स्टेप, क्या होगा? 1/s। तो यूनिट स्टेप का हमारा रिस्पांस क्या होगा? सी ऑफ टी 1 माइनस ई की पावर माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, और इसका सिग्नल एरर होगा माइनस टी ई की पावर माइनस टी, और स्टेडी स्टेट एरर होगा 0। नेक्स्ट है हमारा यूनिट रैंप। इसके लिए हमारा इनपुट होगा 1/s², और रिस्पांस होगा सी ऑफ टी इक्वल टू टी माइनस कैपिटल टी प्लस कैपिटल टी ई की पावर माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, और इसमें सिग्नल एरर होगा टी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, और स्टेडी स्टेट एरर होगा टी। From the above table, it is clear that unit step response is the first derivation of unit ramp response, and unit impulse response is the first derivation of a unit step response. अब इसके लिए हम टाइम रिस्पॉन्स के सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। For second order control system, for second order linear system, the highest power in denominator of its transfer function is 2. Consider a simple block diagram. तो अब हम इसको भी एक ब्लॉक डायग्राम से बनाते हैं जी। ये हमारा इनपुट आर ऑफ एस, हमारा समिंग पॉइंट प्लस माइनस, हमारा ई ऑफ एस एरर, के अपॉन एस इंटू एस टी प्लस 1, और ये यूनिट फीडबैक। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? ओके, अब इसमें हम स्टडी स्टेट एरर के देखेंगे, जहाँ पे टी इक्वल टू T0 T1 और T2 के लिए है ना। तो देखिए सबसे पहले स्टडी स्टेट एरर,
टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2। तो इसमें हम सबसे पहले यूनिट स्टेप के लिए करेंगे। टाइप 0 में हमारी वैल्यू को क्या आएगी, 1/1। टाइप 1 के लिए आएगी 0, टाइप 2 के लिए भी आएगी 0। और हमारी सेकंड वैल्यू किसके लिए है, यूनिट स्टेप तो हो गया, फिर यूनिट रैंप के लिए। यूनिट रैंप जिसमें हमारी टाइप 0 की आएगी इनफाइनाइट, टाइप 1 की आएगी 1/kV और टाइप 2 की आएगी 0। फिर है यूनिट पैराबोलिक, इसकी हमारी टाइप 0 की आएगी इनफाइनाइट, टाइप 1 की आएगी इनफाइनाइट, टाइप 2 की आएगी 1/k। तो टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, जहाँ पे अब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ Kp इक्वल टू है पोजीशन एरर कांस्टेंट, जिसको हमने लिया है लिमिट s टेंस टू 0 g(s). और फिर सेकंड है हमारा Kv, ये होगा वेलोसिटी एरर कांस्टेंट इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 s g(s). नेक्स्ट है हमारा Ka, तो Ka है एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 s² g(s). ये हुआ हमारा Ke। इसका हमने बताया आपको, क्या बताया, टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन ऑफ, ये हमने आपको टाइम स्पेसिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन में स्टेडी स्टेट के एरर टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2 में बताया, जिसमें हमने Kp, Kv और Ka को बताया कि Kp क्या है, पोजीशन एरर कांस्टेंट है, Kv है वेलोसिटी एरर कांस्टेंट और Ka है एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। अब हम स्टडी स्टेट एरर के कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे जो हम आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन पूछिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।